आपने रॉबरी की अब तक की सबसे अच्छी कहानी नेटफ्लिक्स की सीरीज मनी हाइस्ट देखी होगी। और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो ओ बेल्ला चाओ गाते हुए उन दो किरदारों को तो भूल ही नहीं पाए होंगे जिनका सीरीज में नाम था प्रोफेसर और बर्लिन। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत में एक ऐसी सीरीज ऑफ बैंक रॉबरी का खुलासा हुआ जिसका मास्टरमाइंड मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से कम तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरफ शानो शौकत, अच्छी पर्सनालिटी, गाना बजाना और प्यार की बातें, और दूसरे तरफ एक सातिर दिमाग जिसके पर्दे तले वो बैंक लूटने की कहानी रचता था और बिना किसी के नजर में आए बच निकल आता था। उसकी आखिरी बैंक रॉबरी की कहानी भी एकदम परफेक्ट चल रही थी। दिन दहाड़े बैंक के अंदर घुस लूट चालू था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी और उसकी दोहरी जिंदगी सबके सामने आ गई और पता चला कि ऐसा करने वाला एक यूट्यूबर है। आखिर कौन है ये यूट्यूबर, क्यों करता था बैंक रॉबरी, और उसके आखिरी बैंक रॉबरी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल के रख दी। मैं पंचम प्रकाश अभी आगे बताऊंगा आपको पूरी कहानी, बस आप आज के कहानी में अंत तक बने रहिए। हम वो चोर नहीं जो गंदे बस्ती में रहकर फटे हाल में किसी को लूटने निकल जाते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और 5 स्टार होटल में रहकर चोरी की प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि हम सड़क चाप चोर नहीं हैं बल्कि खास हैं। चोरी करना एक कला है और हम उसके कलाकार। कुछ ऐसे ही डायलॉग बीते दिनों मैंने एक सीरीज में देखी जो बर्लिन कहता है, और आज की कहानी में मैं बार बार क्राइम के सीरीज के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके एक पहलू से लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि खुद को सुपर चोर समझ लेते हैं, लेकिन वो कहानी के अंत को भूल जाते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है, जुर्म छिपाए नहीं छिपता है। आज की कहानी में प्रोफेसर है भरत मीना, जिसकी पैदाइश राजस्थान की है और वही जयपुर में रहकर उसने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली। अब उसकी तमन्ना तो यही थी कि वो एक बड़ा सिंगर बने और यूट्यूब की दुनिया में छा जाए, पर सबकी किस्मत रानू मंडल जैसी तो होती नहीं है कि रातों रात पॉपुलर हो जाए। वायरल होने के अलावा एक रास्ता कामयाबी की ये भी है कि मेहनत की जाए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं और समय के साथ साथ लोग आपको देखते चलेंगे। इसलिए भरत मीना ने भी यही रास्ता अपनाया और साल 2022 में न्यारो राजस्थान ऑफिशियल के नाम से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर ली। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा था। सब्सक्राइबर भी सिर्फ 1700 ही हुए थे, जो उसके आगे के कांड के खुलासे के बाद बढ़ रहे हैं। अब इतनी मेहनत के बाद भी जब चैनल ग्रो हो ही नहीं रहा था तो उसके चाहने वालों ने और कुछ परिचित ने उसे सलाह दी कि बात सिर्फ अच्छे गाने गाने से नहीं बनेगी, उसके साथ तुम्हें शूट भी अच्छा करना होगा और एडिटिंग मिक्सिंग भी जैसा बड़े बड़े सिंगर करते हैं ना वैसा ही, तभी पॉपुलैरिटी मिलेगी। अब बड़े लेवल के म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए बजट भी बड़ा चाहिए, तभी तो अच्छे कैमरे, डायरेक्टर, एडिटर सबका जुगाड़ हो पाएगा। अब भरत मीना के पास इतने पैसे तो नहीं थे, टैलेंट था। फिर वो सोचने लगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे आएगा। अब रात खूब पैसा तो दो ही हिसाब से आप कमा सकते हैं, एक तो किस्मत से लॉटरी लग जाए और दूसरा गलत तरीकों से। अब किस्मत तो सोच समझ के चमकती नहीं है। सो भरत मीना ने अपने मौसेरे भाई के साथ मिलकर एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की स्क्रिप्ट लिखी और 8 फरवरी 2022 को विधायकपुरी थाने इलाके में मौजूद एक बैंक में पहुंच गया। मुंह पर नकाब, हाथ में असला और फिल्मी अंदाज में सभी को डराया धमकाया और बैंक से 15,30,000 रुपये की लूट कर ली। लूट भी ऐसी कि वो पकड़ा भी नहीं गया। अब भला जिसके पास हथियार हो उससे पंगा भी कौन लेता। इधर लूट के बाद भरत मीना के पास पैसे ही पैसे आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक उन पैसों से उसने आगे के म्यूजिक वीडियो बनाए और खूब पार्टी उड़ाई। फिर किसी प्रोफेशनल चोर की तरह 1 साल बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा, कोई एक्टिविटी नहीं जिससे कि उसका क्रिमिनल एंगल किसी के सामने आए और दुनिया के नज़र में वो एक यूट्यूबर की तरह ज़िंदगी जीता रहा। गाना बजाना चलता रहा और आ जाता है 6 मार्च 2023, जब भरत मीना ने अपने दूसरे रॉबरी को अंजाम देने के लिए अजमेर रोड पर मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक में पहुंचा
और एक बार फिर से बड़े आसानी से वो 10,73,000 रुपए की लूट को अंजाम दे देता है और फिर किसी के पकड़ में नहीं आता है। वो इनकी हिम्मत भी आगे बढ़ती चली जाती है और फिल्म का एक डायलॉग भी है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मज़ा आ रहा है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इनका यूट्यूब तो चला नहीं तो शायद रॉबरी के रास्ते पर ही निकल पड़े और आ गया साल 2024 यानी मौजूदा साल। और इस बार उनके निशाने पर था झोटवाड़ा में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक। हर बार की तरह इस बार भी प्लानिंग पुख्ता थी कि जाना है, बंदूक दिखाना है और लूट करके वापस आ जाना है। भरत के साथ उसका मौसेरा भाई मनोज भी तैयार था। 23 जनवरी की सुबह थी। वो मैनेजर समेत कुल 3 मुलाजिम अभी अभी बैंक में पहुंचे ही थे और इससे पहले कि बाकी के मुलाजिम भी बैंक पहुंचते, अपना अपना काम संभालते, 2 नकाबपोश लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हो गए। मैनेजर ने जब नकाबपोश लड़कों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पिस्टल निकाल के सभी को धमकाना शुरू कर दिया। ये रॉबरी वो पहली बार तो कर नहीं रहे थे, पहले भी कर चुके थे, तो उनके हिसाब से अब बैंक कर्मी डर के मारे सारा पैसा इनके हवाले भी कर देते। लेकिन तभी कहानी में आया एक ट्विस्ट और पूरा खेला पलट गया, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि इनके बंदूक के आगे कोई निहत्था आने की कोशिश करेगा। लेकिन मौका देखते ही बैंक के कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत ने बड़े चालाकी से दोनों लुटेरों को अकेले ही दबोच लिया। कैशियर के उठाए गए इस कदम के आगे बाकी लोगों में भी हिम्मत आई और इन दोनों के जान के लाले पड़ गए। इधर रॉबरी की बात सुन बैंक के बाहर भीड़ भी इकट्ठी होने लगी थी। अब ये लोग सोच कर गए तो थे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, लेकिन इस बार मीना ब्रदर्स खुद को मुसीबत में देख गोली चला दी। हाथापाई और फायरिंग में कैशियर शेखावत को पेट, पीठ और सीने के पास 3 गोलियां लगी। फिर भी उनकी बहादुरी ही थी कि 3-3 गोलियां लगने के बावजूद उनका हौसला कमजोर नहीं पड़ा और वो दोनों को पकड़े रहे। हालांकि जख्मी हालत में वो कब तक लड़ते, उनकी पकड़ छूटी और मनोज भागकर निकल गया। अब जब तमाशा इन लोगों को लगा कि लुटेरे ने हथियार डाल दिया और तितर बितर हो रहे हैं, तो उन्होंने भी खूब हिम्मत दिखाई और आगे बचे हुए लुटेरों को पकड़ लिया। फिर लुटेरे के साथ भी वही हुआ जो आमतौर पर होता है, खूब पिटाई हुई। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि लुटेरा भरत सिंह मीना है तो सबके होश उड़ गए कि एक कलाकार आदमी जिसका गाना करोड़ों ना सही लेकिन हजारों लोग तो सुनते ही थे और सराहते भी थे, वही भरत मीना लुटेरा निकला। और ये बात पुलिस के लिए भी अजीब थी, क्योंकि ये बहुत कॉमन तो है नहीं कि कोई सिंगर सिंगिंग के जगह प्रोफेशनली रॉबरी ही करने लगे। खैर, उसने जो भी किया उसके बाद पुलिस के गिरफ्त में है और जब उसके घर पे तलाशी ली गई तो रॉबरी के उनके प्लानिंग को देख पुलिस भी दंग रह गए, क्योंकि मीना ब्रदर्स के घर से लूटे जाने वाले बैंक के नाम पते से लेकर नक्शे तक मौजूद थे और लूटने की पूरी प्लानिंग भी जैसा आप किसी फिल्म में देखते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनका माइंड भी पूरा किसी क्रिमिनल के तरह ऑपरेट हो रहा था, क्योंकि इन्होंने पहले किए गए लूट के सिलसिले में जो भी खबर अखबार में छपी थी उसका कटआउट अपने पास छांट के रखा था, जैसे ये उनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। फिर आगे पूछताछ में मीना ब्रदर्स ने ये भी बताया कि इस प्लानिंग में उसका एक और भाई भी शामिल हुआ करता था, विनोद मीना। बाद में उसकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी भी बैंक को निशाना बनाने से पहले अच्छी तरह उसकी रेकी करते थे, फिर बैंक के अंदर और बाहर जायजा लेकर उसका पूरा नक्शा तैयार करते थे, तब जाकर वो किसी बैंक पर धावा बोलते थे। इस बार भी भरत और उसके भाई का थर्ड टारगेट यानी पंजाब नेशनल बैंक की लूट भी सक्सेस हो जाता अगर पीएनबी के कैशियर ने हिम्मत न दिखाई होती तो। कैशियर साहब ने हिम्मत दिखाकर बैंक को तो लूटने से बचा लिया, लेकिन अपनी एक किडनी उनको हमेशा हमेशा के लिए खोनी पड़ी, जो गोलीबारी के कारण खराब हो गई और उसे निकालना पड़ा। इधर मीना ब्रदर्स अब पुलिस के हिरासत में हैं। उनके घर से महंगी घड़ी और ढेर सारे चीज़ मिले, सबूत भी मिले, जिनके बिना पर अब उसे सज़ा मिलना तो एक तरह से समझिए कि पक्का ही है। लेकिन कोर्ट में क्या होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। आज की कहानी कैसी लगी, इस प्रोफेशनल रॉबरी के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हर रात 8 बजे देखते रहे मेरे साथ क्राइम की एक और चौंका देने वाली कहानी सिर्फ और सिर्फ क्राइम कनेक्ट पर।